कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक 9 सदस्यीय कमेटी बैठक पर आगे की रणनीति तय करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी मांग, संसद में औपचारिक रूप से तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन बिल भी वापस लिया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे। एमएसपी पर गारंटी कानून बने, किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत हो। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत एबीपी न्यूज से बोले, ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम का आभार, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की जो गारंटी थी उस पर भी पीएम अपना बयान जारी करे। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में गन्ना किसानों को नहीं पीएम मोदी पर यकीन, कहा कई वादे पहले भी किए जा चुके हैं जो पूरे नहीं हुए, चुनाव में फायदे के लिए कृषि कानून वापस का किया है ऐलान। पीएम मोदी के ऐलान के बाद दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसानों ने जमकर जश्न मनाया, मिठाई बांटी, गुलाल उड़ाया, बोले हम जीते सरकार हारी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में कहीं खुशी तो कहीं मायूसी और गम भी। पंजाब के संगरूर में आंदोलन के वक्त जान गंवाने वाले किसानों के परिजन दुखी हुए, पीएम से सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। कांग्रेस आज पूरे देश में मनाएगी किसान विजय दिवस। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए, जिला और ब्लॉक स्तर पर कैंडल मार्च आयोजन के लिए कहा गया। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने कल देश के नाम संबोधन में किया है बड़ा ऐलान, कहा तीनों नए कृषि कानून वापस ले रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से चल रहा है किसान आंदोलन। तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए बोले पीएम मोदी, मैं क्षमा मांगता हूं, कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, तपस्या में कमी रह गई। पीएम मोदी ने किसानों के आंदोलन खत्म कर घर जाने की अपील की। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों की वापसी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने तक आंदोलन से लौटने को तैयार नहीं किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कृषि सुधार की दृष्टि से कानून लेकर आए, मुझे दुख है कि इन कानूनों के फायदे हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया, कहा पीएम हमेशा किसानों के हित में फैसले लेते हैं, हर भारतीय का कल्याण पीएम की प्राथमिकता। कृषि कानून वापसी पर बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सबसे पहले पंजाब ने ही उठाई थी आवाज। सिद्धू बोले, खेती के लिए नया रोड मैप लाए सरकार। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद पंजाब में खुलकर बीजेपी के साथ आए पूर्व सीएम अमरिंदर, बोले बीजेपी के साथ सीट शेयर कर लड़ूंगा चुनाव। पीएम ने माफी मांगकर किसानों के लिए बड़ा दिल दिखाया। कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी और अकाली दल के साथ आने के कयास हुए तेज। कृषि कानूनों के खिलाफ ही अकाली दल ने बीजेपी से तोड़ लिया था गठबंधन। हालांकि सुखबीर बादल अभी इस पर कुछ नहीं बोले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के फैसले को देश हित में बताया, कहा देश हित में लिया गया फैसला। लालू यादव बोले, चुनाव को देखते हुए सरकार ने कानून वापस लिया। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने कृषि कानून को भविष्य में लागू करने की मांग की, कहा कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद, भले देश में कुछ लोगों का साथ ना मिले, लेकिन बिहार के किसान पूरी तरीके से कानून के साथ। कृषि कानूनों की वापसी पर सियासी बयानबाजी और हुई तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत बताया, कहा किसानों की कुर्बानी रंग लाई, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार हार गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, बोले संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने लिखी किसानों के नाम चिट्ठी, लिखा संघर्ष और बलिदान के दम पर जो सत्याग्रह आपने जीता है, उसकी दूसरी मिसाल आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। राहुल गांधी बोले, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, ये असत्य पर सत्य की जीत का बेजोड़ उदाहरण है। आज जय हिंद, जय और जय किसान का नारा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा, जब किसानों पर लाठियां चलाई गई, गाड़ी चढ़ाई गई, तब पीएम कहां थे? अब चुनाव है तो पीएम माफी मांग रहे हैं, कैसे उनकी इस नियत पर भरोसा किया जाए?
कांग्रेस के यूपी चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल ने भी कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया। कहा, पीएम के अहंकार की हार हुई, किसानों को अभी अपना धरना खत्म नहीं करना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर कन्हैया कुमार ने कसा तंज, ट्वीट कर बोले, तपस्या की वेदी में और कितनी आहुति लोगे महाराज, साहिब गुमराह नहीं कर पाए तो समझा नहीं पाए, बोल रहे हैं। टीएमसी सांसद शांतनु सेन बोले, चुनावी राज्यों में हार के डर से पीएम मोदी को झुकना पड़ा। ये साबित हो गया कि मोदी और शाह अब तक पूरी तरीके से देश का लोकतंत्र खत्म नहीं कर पाए। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी आया बयान। बोले, किसानों का संघर्ष रंग लाया, फैसला पहले होता तो 700 किसानों की जान बच सकती थी। देश में किसानों से बड़ा कोई नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, देश में आम आदमी की ताकत कितनी है ये पीएम मोदी के नए फैसले ने बता दिया। सभी दलों को विश्वास में लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। बोले, बिना बातचीत के लाए गए ये तीनों बिल और कृषि कानून बना दिए गए। किसानों को केंद्र सरकार ने विश्वास में नहीं लिया। और आइए कुछ और अहम खबरों का अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। बोले, कृषि कानून यूपी चुनाव की वजह से वापस लिए, किसानों की नहीं। वोटों की है चिंता, सतर्क रहें, चुनाव के बाद मोदी सरकार फिर ला सकती है कानून। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोली, आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दे सरकार। एमएसपी पर कानून भी जल्द बने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा, बीजेपी ने चुनाव में हार के डर से फैसला लिया। ये आंदोलन और किसानों की जीत, मोदी सरकार को सीएए कानून भी वापस लेना पड़ेगा। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की एक और बड़ी रणनीति। प्रभारियों और सह प्रभारियों को अगले 4 महीने तक अपने प्रभार वाले क्षेत्र में अस्थायी निवास बनाने के निर्देश। सीधे आम लोगों से संवाद और फीडबैक लेने को कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज। पीएम आज और कल लखनऊ में ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दी सौगात। महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का किया लोकार्पण। बांदा हमीरपुर महोबा में दूर होगी पानी की किल्लत। महोबा में बोले, पीएम मोदी, गरीबों और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। परिवारवाद से ग्रसित सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपना भला किया। महोबा में विपक्ष पर मोदी का बड़ा प्रहार। कहा, कुछ नेता समस्याओं की राजनीति करते हैं, हम समाधान की राजनीति करते हैं। सीएम योगी की मोदी ने की जमकर तारीफ। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेना को दी नई सौगात। वायुसेना को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और थल सेना को ड्रोन सौंपे गए। बोले, यूपी को राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि बनाना है। झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले भारत की पहचान हथियार खरीदार देश के रूप में थी, अब देश का मंत्र मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हम दूसरे देशों को हथियार निर्यात कर रहे हैं। झांसी में पीएम मोदी ने किया रानी लक्ष्मीबाई का भी जिक्र। बोले, लक्ष्मीबाई के पास तब संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो आज इतिहास कुछ और होता। भारत कभी कोई लड़ाई, शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। झांसी के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पहले भारत 65% हथियार आयात करता था, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में 65% स्वदेशी हथियार हो रहे हैं इस्तेमाल। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल की अटकलें हुई तेज। प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे और बोले, कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस ने उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया। अविनाश पांडे को उत्तराखंड, जयराम रमेश को मणिपुर और रजनी पाटिल को गोवा का प्रमुख बनाया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई मंत्री और विधायक आज करतारपुर साहिब मत्था टेकने जाएंगे। सिद्धू को सीएम चन्नी के साथ जाने की अनुमति नहीं मिली थी। पंजाब कांग्रेस के झगड़े में सिद्धू की मांग हुई पूरी। चन्नी सरकार ने डीएस पटवालिया को नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। सिद्धू के करीबी माने जाते हैं पटवालिया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दामों पर तेज होती सियासत। बीजेपी वैट घटाने की मांग के साथ आज पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम करेगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की।
सीएम नीतीश कुमार का बयान, बिहार में जाति आधारित जनगणना पर फैसला लेने के लिए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। कहा, पहले भी मैं साफ कर चुका हूं कि जनगणना का विकल्प हमारे सामने खुला है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में रो पड़े पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू। मौजूदा जगनमोहन सरकार पर लगाया अपमान का आरोप, कसम खाई। बोले, जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। पंजाब की जननी सरकार ने गायक सुखविंदर सिंह को राजगायक और सुरजीत पात्र को शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार के साथ कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया। चमकौर साहित्य के कार्यक्रम में दोनों को सम्मानित किया गया। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम का दूसरा चरण हुआ शुरू। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े दोपहिया सवार को मंत्री गोपाल राय ने फूल दिया। 3 दिसंबर तक चलेगी मुहिम। दिल्ली में प्रदूषण से आज भी बुरा हाल, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा। दिल्ली के प्रदूषण में 70% प्रदूषण बाहर से आता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से संयुक्त बैठक बुलाने की मांग की। दिल्ली से लगे गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज पर फिर संकट, गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी ने गुरुद्वारे में नमाज की मुस्लिम समुदाय से पेशकश की थी, लेकिन गुरु पर्व की वजह से नहीं हो सकी नमाज। आगे फैसला कमेटी लेगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। छत्तीसगढ़ के मुकेली में कहा, हम किसी को बदलने की जरूरत नहीं, हम किसी को बदलने नहीं देंगे। विपरीत धर्म वालों की शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, दूसरे धर्म में शादी पर रजिस्ट्रेशन रोक नहीं सकते, पुलिस ऐसे जोड़ों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। आजादी वाले बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ नई शिकायत। मुंबई से लगे भाईंदर पुलिस स्टेशन में हाईकोर्ट के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई। आंध्र प्रदेश के कडप्पा इलाके में बाढ़ ने मचाई तबाही। उफनती नदी में बस डूबने से 11 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग लापता। पुलिस के साथ एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आंध्र के अनंतपुर जिले में चित्रावती नदी में फंसे 11 लोगों को नौसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने पहुंचे थे। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में भारी बारिश का कहर, लारू नदी का पानी गांव में घुसा, कुछ घर भी गिरे, 9 लोगों की मौत की खबर। गुजरात के कई जिलों में दूसरे दिन भी मुसीबत बनी मौसम बारिश। सूरत शहर में कई जगह जलभराव से परेशान हुए लोग, नगर निगम के इंतजामों की खुली पोल। गुजरात में बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा किसानों पर आफत। वलसाड, नवसारी, बनासकांठा, साबरकांठा और पाटन जिले में कपास, मूंगफली, राई की फसलें तबाह हुई। चीकू फल के कारोबारियों की भी मुश्किलें बढ़ी। आज शाम 6:45 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ इस साल की 4 धाम यात्रा का होगा समापन। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होगी। पीएम मोदी ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन की शुरुआत की और संघ के पहले सदस्य बने। बोले, मैं सभी पूर्व एनसीसी कैडेट से एसोसिएशन से जुड़ने की अपील करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। सैनिक सम्मान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बरेली से पहुंचेंगे पिथौरागढ़। श्रीनगर में हैदरपोरा मुठभेड़ में मारे गए अल्ताफ और मुदस्सिर के शव परिवार को सौंपे जाने के बाद भी जारी है विवाद। मारे गए तीसरे युवक आमिर के शव को सौंपने की मांग ने जोर पकड़ा। हुर्रियत ने कल बंद भी बुलाया था। हैदरपोरा मुठभेड़ की गुपकार संगठन ने समयबद्ध न्यायिक जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर जुटे गुपकार के नेता। रांची T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने खेली दमदार पारी। 3 मैचों की सीरीज पर भारत की अब अजय बढ़त। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एवी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। सोशल मीडिया पर ऐलान किया। भावुक होते हुए कहा, मैं आधा भारतीय हो चुका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।